हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 आनुवंशिकता और वातावरण का प्रभाव। CTET, UPTET या फिर स्टेट TET, कहीं का भी कोई भी TET है, सब में ये क्वेश्चंस आते हैं और सबसे संबंधित हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसे पढ़ सकते हैं। आनुवंशिकता के बारे में 10 क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आप पहले खुद लगाइए, उसके बाद आप मुझे आंसर मेरे वाले आंसर से मैच कीजिए। कितने क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। इससे पहले मैंने बाकी के 2 चैप्टर के जो बनाए हैं वीडियो, उन्हें भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एंड्रोजेंस हार्मोन महिलाओं में होता है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन पुरुष में होते हैं, प्रोजेस्टेरोन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, एस्ट्रोजेंस और एंड्रोजेंस दोनों तरुणावस्था के दौरान लड़के और लड़कियां दोनों में होते हैं। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन होता है, ये 3 मुख्य हार्मोन हैं जो कि जीवन भर आवाज़ में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। और जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, यह लड़कियों की, इसी के वजह से लड़कियों की आवाज़ भारी नहीं होती है। यानी कि ये जिम्मेदार है। अगर इस हम तीसरे नंबर ऑप्शन को देखेंगे कि प्रोजेस्टेरोन लड़कियों की मोटी आवाज़ के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि ये यही जिम्मेदार है जिसकी वजह से आवाज़ मोटी नहीं होती है, ये भारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है एंड्रोजेंस, ये हार्मोन है, ये महिलाओं में पाया जाता है, ये कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बाकी की जो बातें आपने भी याद रखिए, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों मुख्य हार्मोन हैं जो जीवन भर आवाज़ में होने वाले परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक कौन सा नहीं है? शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक गठन, संस्कृति और पोषक आहार की गुणवत्ता। तो इनमें से कौन सा कारक है जो कि विकास को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? जो शारीरिक गठन है वह एक वातावरणीय कारक नहीं है, जबकि यह एक मानवीय शरीर की एक जैविक विशेषता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये जो शारीरिक गठन कैसी एक जैविक विशेषता होती है, ना कि वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक बाकी 3 हैं, जैसे कि शिक्षा की गुणवत्ता, संस्कृति। तो 2 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं CTET या स्टेट TET में, जहाँ से आपको घुमा दिया जाएगा, वो चीज़ है ही नहीं लेकिन आपके बीच में डाल दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आँखों का रंग आदि शारीरिक विशेषताएं हैं। प्राथमिक विशेषताएं, द्वितीय विशेषताएं, वंशानुगत विशेषताएं और अवंशानुगत विशेषताएं। कौन सी तरीके की विशेषताएं हैं ये? तो ये होती हैं वंशानुगत विशेषताएं। किसी बच्चे का कद, हड्डियों का ढांचा, बाल, नाक और आँखों का रंग, ये सभी वंशानुगत भी काफ़ी डिपेंड करती हैं, क्योंकि शारीरिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो पैतृक हैं उनके माध्यम से आते हैं। इसी वजह से पुत्र और पिता हमेशा एक दूसरे के समान दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, खाली जगह पर इन चारों में से एक आएगा। कौन सा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, क्रमबद्धता, परिवर्तनीयता और सामान्य से विशेष की ओर। इनमें से कौन सा है जो मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? अगर हम मानवीय विकास का अध्ययन करेंगे तो मानवीय विकास का अध्ययन मानव के कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? शैशव काल से लेकर के उसके परिपक्वता तक। यानी कि जैसे पहले बताया था कि निर्भरता से लेकर के जब तक कि वो खुद किसी से डिपेंड हो ना जाए, हट ना जाए, तब तक उसका हम अध्ययन करते हैं विकास का। तो यह जो एक निरंतर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है, यानी कि विकास कैसी है आपने पढ़ा होगा विकास के गुणों में, एक निरंतर और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है जो व्यक्ति की वृद्धि के दौरान होती है। तो मानव विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? वो है परिवर्तनीयता। यानी कि विकास एक स्थायी होता है, अपरिवर्तनीय नहीं होता। यह एक अपरिवर्तनीय होता है, ना कि परिवर्तनीय। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 आप देखेंगे कि परिवर्तनीयता मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास निरंतर होता है, क्रमबद्ध होता है, सामान्य से विशेष की ओर होता है, लेकिन परिवर्तनीय नहीं होता। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी कारक है? वंशानुक्रम संबंधी है साथी समूह के प्रति दृष्टिकोण, चिंतन करने का ढंग, आँखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी। आपको आपके वंश से इनमें से कौन सी चीज़ है जो मिल सकती है? क्वेश्चन बहुत ही इजी है, वो है आँखों का रंग।
क्योंकि आँखों का रंग है वही एक वंशानुक्रम संबंधी कारक है जो कि अपने पैतृक यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र हो सकता है, बाकी कोई भी चीज़ है जो एक दूसरे को हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। 5 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है? गतिक अंगों में विकास द्विपक्षीय से एकपक्षीय प्रवृत्तियों की ओर होता है। गतिक अंगों में विकास सामान्य से विशिष्ट प्रवृत्तियों की ओर होता है। भावनात्मक और सामाजिक विकास जो गतिक विकास का भाग नहीं है, या फिर स्थिर मानसिक विकास, इनमें से कौन है जो कि शैशवावस्था की अवधि से संबंधित नहीं है? शैशवावस्था होती है, इस दौरान बच्चों की जो ऊर्जा होती है वो बैठने में, चलने में, दौड़ने में और समझने जैसी गतिक और मानसिक कौशल के विकास की दिशा में भी निर्देशित होती है। यानी कि भावनात्मक और सामाजिक विकास जो कि गतिक विकास का भाग नहीं है। तो इनमें से शैशवावस्था की अवधि से कौन सा संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि शैशव अवस्था के दौरान क्या क्या होता है? शैशव अवस्था के दौरान गतिक एक तो चेंजेज आते हैं और दूसरा मानसिक कौशल जो होता है उसके विकास में ऊर्जा लगती है, ना कि भावनात्मक और सामाजिक विकास। तो ये शैशव अवस्था से संबंधित नहीं है। आप समझ गए होंगे शैशव अवस्था का अगर एज को आप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति को उसी उम्र में बीमारी होती है जिस उम्र में उसके पिता को वह बीमारी हुई थी। यह उदाहरण है जैविक आनुवंशिकता, सामाजिक आनुवंशिकता, प्रवृत्ति के हस्तांतरण या फिर क्षेत्रीय आनुवंशिकता का। तो अगर सेम उसके बाप को यानी कि पिताजी को भी वही बीमारी हुई थी जिस उम्र में उसको हो रही है, तो यह एक जैविक आनुवंशिकता का उदाहरण होगा। क्योंकि मनुष्यों की एक ही तरह की आनुवंशिक संरचना होती है, इसीलिए जो मनुष्यों का विकास है उसकी मूलभूत संरचना भी समान होती है। इसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य की संरचना और शरीर के कार्यों में कुछ समानताएं हैं और ये समानताएं ज़्यादातर वंशानुगत कारकों का ही परिणाम होती हैं। 7 का ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, खाली जगह है। व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाती है आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण का मिश्रण या फिर परीक्षाओं की संख्या। तो स्पेशली आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 ही सही होगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का मिश्रण ही व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे उदाहरण अगर लिया जाए, भारतीय पुरुष और महिलाएं, इनकी औसत ऊंचाई अमेरिकी पुरुष और महिलाओं की तुलना में कम है। तो ये किस लिए है? एक तो आनुवंशिकता का भी इसमें रोल है और दूसरा हमारे यहाँ के एटमॉस्फेयर यानी कि पर्यावरण का रोल है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सी सही स्थिति है? किसी भाषा के मूल भाषी त्रुटियां करते हैं जबकि अस्थानीय भाषी गलतियां या चूक करते हैं। यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए। यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्राय तुरंत नहीं किया जाना चाहिए, या त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्वलन होता है। अगर कोई बच्चा कोई गलती करता है तो उसके संबंध में इन चारों में से कौन सी स्थिति सही होगी, आप ये बताइए। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ध्यान से आप चीज़ों को समझें। अगर किसी भाषा में मान लीजिए त्रुटि होती है तो वहाँ के जो मूल भाषी हैं वो तो त्रुटियां करते हैं, जबकि जो अस्थानीय भाषी हैं वो गलतियां या चूक करते हैं, ऐसा बोला जाए तो ये भी सही स्थिति नहीं है। अगर सुधार की आवश्यकता है तो इसे तुरंत किया जाना चाहिए, ये काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन आगे के ऑप्शंस भी देखेंगे। यदि सुधार की आवश्यकता है तो इसे प्राय तुरंत नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि अगर आवश्यकता है तो करना चाहिए। त्रुटियों के तत्काल सुधार के परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्वलन होता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर आवश्यकता है तो तुरंत किया है, यानी तत्काल सुधार हो रहा है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप सकारात्मक पुनर्वलन होता है। यानी कि जो बच्चों के दिमाग में जो बातें आती हैं, एक पॉजिटिव आती हैं कि उन्हें अवसर मिल रहा है तुरंत ही उनकी त्रुटियों को सुधारने के लिए, तो इस वजह से वो आगे गलतियां नहीं करेंगे या फिर गलतियां करने के टाइम पर सोचेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। वंशानुक्रम को एक प्राथमिक, द्वितीयक, स्थिर और गत्यात्मक सामाजिक संरचना माना जाता है। तो वंशानुक्रम वह प्रक्रिया है जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो यह सामाजिक संरचना में ही मानी जाती है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है वो है गत्यात्मक, यानी कि वंशानुक्रम को एक गत्यात्मक सामाजिक संरचना ही माना जाता है। 10 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। टोटल 10 क्वेश्चंस में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? ईमानदारी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपको कुछ लाभ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे ज़्यादा लाभ ये होगा कि आप इससे अपने आप के साथ कुछ छुपाएंगे नहीं, और अगले चैप्टर में जब आप करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ और पूरे होश में करेंगे आप क्वेश्चंस को, जो आपने पढ़ाई की है उसके अनुसार। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन थे। अगला जो चैप्टर है वो है समाजीकरण की प्रक्रिया, उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन हैं, उन्हें हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।